आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, जो कि व्याख्यात्मक शैली पर आधारित यह श्रृंखला होगी। और साथियों, यूथ कंपटीशन बुक से हम लोग चैप्टर वाइज अध्ययन श्रृंखला में इस वीडियो में संस्कृत साहित्य से संबंधित अध्ययन करेंगे, जिसमें कालिदास, भवभूति, भारवी, मार्कंडे, श्रीहर्ष, बाणभट्ट आदि रचनाकारों की रचनाओं को पढ़ेंगे। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे पाठचर्या। और अगर आप चाहते हैं इस पाठचर्या का अगला भाग आपको सबसे पहले मिल सके, तो इसके लिए आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी पाठचर्या लेकर के आते रहें। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या में पहला प्रश्न। भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रय के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि मुनित्रय की जो श्रृंखला है, मुनित्रय के विद्वानों की जो गिनती होती है, उसमें कात्यायन, पतंजलि और पाणिनि तीन लोग हैं। यानी पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं। भर्तृहरि विकल्प एक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से भास की कृति है। भास द्वारा लिखी गई रचना आपको बताना है और यह जीआईसी प्रवक्ता 2017, 2012 और 2005 का रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया बालचरित को, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों हम लोग। तो भास द्वारा रचित इसमें बालचरित है, जबकि भास की अन्य रचनाओं में दूत वाक्यम, कर्णभार, अभिमारक, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटक, प्रतिज्ञा यौगंध नारायणम, स्वप्न वासवदत्तम, उरुभंगम, चारुदत्तम ये रचनाएं भास की हैं। और बाल भारत राजशेखर की रचना है। ध्यान दीजिएगा, बालचरित जो है यह भास की रचना है, जबकि बाल भारत राजशेखर की रचना है। नैषधि चरितम के रचनाकार श्रीहर्ष हैं और नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। आगे अगला प्रश्न है कि इनमें से कालिदास की प्रथम कृति कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। कालिदास की पहली रचना इसमें से कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। और आप जानते हैं कि कालिदास की पहली रचना कौन सी है, ऋतुसंहार। विकल्प डी का चयन आपने कर लिया तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कालिदास की अन्य रचनाओं में रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम रचनाएं हैं। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो दी गई जो रचनाएं हैं इसमें आपको महाकाव्य कौन सी रचना नहीं है, तो शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम और कुमार संभवम ये रचनाएं जो हैं महाकाव्य की श्रेणी में आती हैं। जबकि प्रसन्न राघव यह रचना महाकाव्य में नहीं बल्कि नाटक विधा की रचना है। कौन सी विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है साथियों। और जयदेव द्वारा लिखी गई यह रचना है, जयदेव द्वारा लिखी गई रचना है प्रसन्न राघव। जबकि जयदेव की अगर अन्य रचनाओं की बात की जाए तो गीत गोविंद, आइए व्याख्या देखते हैं। जयदेव की अन्य रचनाओं में गीत गोविंद, रति मंजरी ये रचनाएं हैं।
और शिशुपाल वधम जो है माघ की रचना है, कुमार संभवम कालिदास की रचना है, किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। और ये तीनों महाकाव्य विधा की रचनाएं हैं। आगे इसमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? तो कालिदास की पहली रचना अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सी थी? ऋतुसंहार थी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से दूसरी रचना कौन सी है, और इस प्रश्न का जवाब आपने जो है सेलेक्ट करना है। तो थोड़ा सा यह प्रश्न जो है इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। जो दूसरी रचना है वह रचना आपकी जो है कुमार संभवम है, दूसरी रचना कुमार संभवम है, और तीसरी रचना मालविका अग्निमित्रम है, चौथी रचना विक्रमोर्वशीयम है, पांचवी मेघदूतम, छठवीं रघुवंशम और सातवीं अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो यह प्रश्न जो है त्रुटिपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, कालिदास की जो दूसरी रचना है वह कुमार संभवम है और पहली रचना ऋतुसंहार है, ऋतुसंहार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं। व्याख्या जो है इसकी दी गई है। कालिदास ने 7 रचनाओं को रचना काल के अनुसार उचित क्रम में ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम है। और यह आयोग ने गलत प्रश्न मान करके कॉमन नंबर इस प्रश्न पे उस समय दे दिया था। अगला प्रश्न है कि मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव के रचनाकार आपने भवभूति को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। भवभूति ने कुल 3 नाटकों की रचना की, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधवम। मालती माधवम 10 अंकों के प्रकरण का है, जिसमें मालती और माधव की कल्पना प्रसूत प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, 10 कुमार चरित किसकी रचना है? 10 कुमार चरितम का रचनाकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने आचार्य दंडी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। टीएसटी 2016 और 2011 का पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। इस पर गुढ़ाड़ बृहत कथा का प्रभाव है, और यह संस्कृत भाषा में रचित गद्य काव्य है। 10 कुमारों के जीवन चरित्र को विभिन्न संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है। भूमिका सहित आरंभिक 5 उच्छ्वास, पूर्व पीठिका, मध्य का 8 उच्छ्वास 10 कुमार चरित और अंतिम भाग परिशिष्ट में उत्तर पीठिका नाम से प्रसिद्ध हैं। दंडी की अन्य रचनाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचनाएं काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा हैं। यानी 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा ये इनकी प्रमुख रचनाओं में गिनी जाने वाली रचना है। अगला प्रश्न है कि नैषधीय चरितम किसकी रचना है? तो नैषधीय चरितम का रचनाकार आपने श्रीहर्ष को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला यह काव्य ग्रंथ है नैषधीय चरितम, बृहत्त्रयी में गिना जाने वाला ग्रंथ है। और बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इसकी व्याख्या। बृहत्त्रयी में साथियों किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम 3 ग्रंथों की चर्चा होती है। नैषधीय चरितम जो है और शिशुपाल वधम और किरातार्जुनीयम, ये 3 ग्रंथ बृहत्त्रयी के अंतर्गत हैं। और नैषधीय चरितम में जो है महाभारत के नलोपाख्यान से इसकी कथा वस्तु ली गई है, और यह महाकाव्य 22 सर्गों में विभक्त है। इसके बाद भास की कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। तो स्वप्नवास वदत्तम
प्रतिज्ञा यौगंध नारायण, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक प्रतिमा, अभिषेक, बालचरित, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग और दूत वाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णभार और उर्भंगम, ये रचनाएं भास की प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, ये कालिदास की रचनाएं हैं और किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? माघ द्वारा लिखी गई रचना आपको बताना है और प्रश्न संख्या 9 में सही जवाब के रूप में मुझे उम्मीद है कि आपने 20 सर्गों में विभक्त रचना शिशुपाल वधम को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। शिशुपाल वधम यह माघ द्वारा लिखी गई रचना है जिसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है और किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। अभी ऊपर हम लोग चर्चा भी कर रहे थे इस पे। और मेघदूतम का रचनाकार तो आपने कालिदास को चुना होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, यह कालिदास की रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सुख दुखात्मको रसः किसकी उदिति है, किसकी उक्ति है ये? तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया रामचंद्र और गुणचंद्र को, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सुख दुखात्मको रसः रामचंद्र गुणचंद्र की उक्ति है और आचार्य रामचंद्र गुणचंद्र ने नाट्यशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक नाट्य दर्पण की रचना की। ये दोनों हेमचंद्र के शिष्य थे। इनका कार्यकाल गुजरात के सिद्धराज, कुमारपाल और अजयपाल तीनों राजाओं के शासनकाल में रहा है। कहा जाता है कि अंतिम राजा अजयपाल किसी कारण से क्रोधित होकर के इन्हें प्राणदंड दे दिया था। आगे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन इसमें से माना जाता है? दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पीएचडी में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने कपिल मुनि को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। इसकी व्याख्या देखते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि माने जाते हैं। वैदिक दर्शनों में 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध एवं प्राचीन हैं। सांख्य दर्शन, न्याय, सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन के बाद योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इनके प्रणेता क्रमशः सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम और वैशेषिक के कणाद, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के बादरायण हैं। याद रखिएगा, सांख्य दर्शन कपिल मुनि इसके प्रवर्तक हैं, योग दर्शन के पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के गौतम मुनि, वैशेषिक के कणाद, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के बादरायण हैं। आगे अगला प्रश्न है कि कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? कालिदास के नाटकों में जो स्त्रियां और निम्न श्रेणी के पात्र होते हैं वे संस्कृत भाषा का प्रयोग न करके प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के यानी दास और दासी अधम पात्र जो हैं वे प्राकृत भाषा का प्रयोग बोलने में करते हैं, जबकि मुख्य पात्र, कुलीन पात्र और उच्च वर्गीय श्रेष्ठ पात्र विशुद्ध संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब क्या बनेगा? तो भवभूति की रचना आपको बतानी है। तो आप जानते हैं किरातार्जुनीयम जो है यह भारवी की रचना है। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है।
कादंबरी बाणभट्ट की रचना है, बाणभट्ट की रचना है। नैषधि चरितम श्रीहर्ष की रचना है। तो जवाब आपका उत्तर रामचरितम विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। तो माघ के संदर्भ में एक उक्ति प्रचलित है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम अदंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, यानी उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य, इन 3 गुणों के लिए जाने जाते हैं महाकवि माघ। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, व्याख्या है इसके कि माघ को उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किया गया है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है कि कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है। कालिदास की कौन सी रचना दूत काव्य की श्रेणी में आती है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया मेघदूतम को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न, वैसे तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम भी कालिदास की ही रचनाएं हैं, इनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं, लेकिन दूत वाक्य की श्रेणी में मेघदूतम आता है उनका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब आपको चुनना है। तो आप जानते हैं कि शिशुपाल वधम के रचनाकार महाकवि कौन है, माघ हैं, जबकि हिंद प्रशस्ति, अर्णव वर्णन और नवशाशांक चरित चंपू काव्य, ये जो हैं रचनाएं श्री हर्ष की हैं। आगे अगला प्रश्न है कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है। कालिदास द्वारा लिखा गया रघुवंशम एक महाकाव्य है। विकल्प डी इसका सही जवाब। कालिदास द्वारा लिखे गए रचनाओं में रघुवंशम महाकाव्य है। कुमार संभवम दूसरा महाकाव्य इनके द्वारा लिखा गया है, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम नाट्य कृतियां इनके द्वारा लिखी गई हैं। मेघदूतम, ऋतु संहार गीत काव्य की श्रेणी में आते हैं। ऋतु संहार और मेघदूतम ये दोनों रचनाएं गीत काव्य की श्रेणी में आते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम ये नाट्य कृतियां हैं और रघुवंशम तथा कुमार संभवम ये रचनाएं महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के किस कवि को एको रसः करुणेयो कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया। संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुणेयो कह करके करुण रस को रसराज घोषित किया। तो जवाब हो जाएगा भवभूति ने। विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं हम लोग। तो व्याख्या है इसकी कि भवभूति ने एको रसः करुणेयो कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया। संस्कृत के महाकवि भवभूति ने 3 नाटकों की रचना की, मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड पर आधारित उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान रचना है। भवभूति ने करुण को ही एकमात्र रस माना तथा श्रृंगार आदि रस अन्य रसों को करुण रस का ही विकार माना है। भवभूति ने लिखा है कि एको रसः करुणेयो निमित्त भेदात्
अगला अगला प्रश्न है कि कला परिच्छेद के लेखक कौन है। कला परिच्छेद कृति का रचनाकार आपको बताना है और कला परिच्छेद के रचनाकार के रूप में आपने चयनित किया आचार्य दंडी को, तो बिल्कुल सही जवाब। कला परिच्छेद, 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंति सुंदरी कथा, द्विसंधान काव्यम आदि के लेखक महाकवि दंडी हैं। जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम ये महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम ये भवभूति की रचनाएं हैं। और भारवी की एकमात्र कृति किरातार्जुनीयम है जो बृहत्त्रयी की प्रथम महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम और नैषधि चरितम श्रीहर्ष का और भारवी का किरातार्जुनीयम और इसके बाद माघ का शिशुपाल वधम, ये तीनों रचनाएं बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती हैं। आगे उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है। तो उत्तर रामचरितम का प्रधान रस जो है वह करुण रस है। अभी इस पर हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे। इसके बाद सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है तो आपने नैषधि चरितम, श्रीहर्ष, 10 कुमार चरितम, दंडी और उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है। तो भारवी द्वारा लिखा गया जो किरातार्जुनीयम ग्रंथ है इसका प्रधान रस वीर रस है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। भारवी द्वारा रचित महाकाव्य किरातार्जुनीयम का प्रधान रस वीर है। सर्गों की संख्या 18 है। कौरवों पर विजय प्राप्ति हेतु अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने आदि अनेक बातों या तथ्यों का वर्णन है। वीर रस के अतिरिक्त इसमें श्रृंगार तथा अन्य रसों को भी गौण रूप से वर्णित किया गया है। आगे अगला प्रश्न है कि श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में किस रीत की प्रधानता है। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम जो ग्रंथ है इसमें किस रीत की प्रधानता है और जवाब में आपने वैदर्भी रीत चुना तो बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न श्रीहर्ष द्वारा लिखा गया नैषधि चरितम महाकाव्य 22 सर्गों में नल दमयंती के प्रणय को लेकर के लिखा गया। उनके परिणय के सांगोपांग वर्णन किया गया है और नैषधि चरितम महाकाव्य में वैदर्भी रीत को प्रधानता देने के साथ साथ कहीं कहीं पर गौणी रीत का भी चमत्कार दिखाई पड़ता है। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठा किस ग्रंथ द्वारा की गई है। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठा किस ग्रंथ द्वारा की गई है और जवाब में आपने लिखा भवभूति द्वारा लिखा गया उत्तर रामचरितम को चुना तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। महाकवि भवभूति द्वारा विरचित 3 नाटकों में उत्तर रामचरितम में करुण रस की प्रधानता है, महावीर चरितम में वीर रस की है, मालती माधवम में श्रृंगार रस की प्रधानता है। उत्तर रामचरितम करुण रस से की प्रधानता वाला ग्रंथ है, नाटक है। महावीर चरितम वीर रस से प्रभावित है और मालती माधवम में श्रृंगार रस की प्रधानता है। 7 अंकों में निबद्ध भवभूति के अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक उत्तर रामचरितम में जो है वह वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आधारित करुण रस प्रधान नाटक है। अगला प्रश्न साथियों की बृहत्त्रयी में कौन सा काव्य नहीं आता है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम आते हैं, रघुवंशम नहीं आएगा।
रघुवंशम महाकाव्य संस्कृत महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में सम्मिलित नहीं है। बृहत्त्रयी में जो है भारवी द्वारा लिखा गया किरातार्जुनीयम, श्री हर्ष द्वारा लिखा गया नैषधि चरितम और महाकवि माघ द्वारा लिखा गया शिशुपाल वधम आता है। अगला प्रश्न है कि रघुवंशम किसकी रचना है। रघुवंशम का रचनाकार आपको बताना है और रघुवंशम का रचनाकार आपने कालिदास को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है। तो महाकवि माघ द्वारा लिखी गई रचना है शिशुपाल वधम, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। शिशुपाल वधम महाकवि माघ द्वारा विरचित बृहत्त्रयी ग्रंथ है, जबकि भामह ने काव्यालंकार की रचना की, महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम की है, शंकु आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम लिखकर साहित्य में वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कि श्री हर्ष का ग्रंथ कौन सा है। प्रश्न संख्या 28 में श्री हर्ष का ग्रंथ इसमें से बताना है और आपने नैषधि चरितम सेलेक्ट किया विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, नैषध काव्य श्री हर्ष का काव्य ग्रंथ है। श्री हर्ष ने गहड़वाल वंश के शासकों के आश्रित कवि थे। इनकी रचनाओं में नैषधीय चरितम, स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौणवी संकुल प्रशस्ति, कुल प्रशस्ति इत्यादि हैं। राजतरंगिणी कल्लड़ की रचना है। मेघदूतम कालिदास का गीत काव्य है। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, विकल्प ए इसका आपने जवाब में चयनित किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मालती माधव के रचनाकार कौन है। इसके संदर्भ में जो है दोहा व्याख्या में देख लेते हैं हम लोग कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, दंडिना पद लालित्यम, माघे संति त्रयो गुणा। मालती माधव कृति का रचनाकार आपको बताना है और विकल्प डी आपने भवभूति को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। मालती माधव के रचनाकार संस्कृत नाट्य लेखक भवभूति हैं। इनकी अन्य रचनाओं में महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम है। कालिदास की रचनाओं में मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम और ऋतुसंहारम है। आगे संस्कृत काव्य में पद लालित के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब आपने आचार्य दंडी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब कि वही उक्ति है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, दंडिना पद लालित्यम, यानी पद लालित के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं। माघे संति त्रयो गुणा। आगे भवभूति का मूल नाम क्या था। भवभूति का मूल नाम आपको बताना है और आपने इसका जवाब श्रीकंठ चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। भवभूति द्वारा लिखे गए ग्रंथों में मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम है। अगला प्रश्न है कि भवभूति की रचना का नाम इसमें से आपको बताना है। भवभूति की रचना इसमें आपने उत्तर रामचरितम को चुना, तो विकल्प ए इसका सही जवाब है। भवभूति ने 3 नाटक लिखे हैं, महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम। और भवभूति के तीनों नाटकों का अभिनय जैसा कि उनकी प्रस्तावना से मालूम पड़ता है भगवान कालप्रियानाथ के उत्सव पर हुआ था। आगे सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। कालिदास की रचना ऋतुसंहारम और दंडी की रचना 10 कुमार चरितम, बाण भट्ट की रचना कादंबरी
भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम और श्रीहर्ष की नैषधि चरितम है। यानी कालिदास की रचना ऋतु संहारम है, भवभूति की रचना जो है वह उत्तर रामचरितम है, 10 कुमार चरितम यह रचना दंडी की है, और कादंबरी बाणभट्ट की रचना है, वहीं श्रीहर्ष की रचना नैषधि चरितम है। अगला प्रश्न, मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक कौन है? मालविका अग्निमित्रम नाटक का नाटककार आपने कालिदास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। कालिदास द्वारा लिखे गए अन्य नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम प्रसिद्ध हैं, और भारवी जो हैं वे नाटककार नहीं हैं, याद रखिएगा। इनकी एक रचना किरातार्जुनीयम है, भारवी की केवल एक रचना किरातार्जुनीयम है जो महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास की रचना है, जबकि प्रतिमा नाटकम यह कालिदास की रचना नहीं है। प्रतिमा नाटकम के रचनाकार भास हैं। भास ने 13 नाटकों की रचना की है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? तो भारवी की रचना इसमें से आपको बताना है, और आप जानते हैं कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य लिखा गया है भारवी द्वारा। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम कालिदास की रचना, दंडी की रचना 10 कुमार चरितम है। और वेणी संहार का अंगिरस कौन सा है? वेणी संहार नाटक का अंगिरस कौन सा है? और जवाब में आपने वीर रस चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेणी संहार नाटक का अंगिरस जो है वह वीर रस है। भट्ट नारायण ने इसकी रचना की। 6 अंकों में विभक्त यह नाटक भीम द्वारा द्रौपदी को वेणी से बांधने या संवारने का वर्णन है, और वेणी संहार का नायक भीम है, और वीर रस का यह प्रतिनिधित्व करने वाला नाटक है। अगला है कि वीथी क्या है? प्रश्न संख्या 39 में पूछा जा रहा है आपसे कि वीथी क्या है? तो वीथी एक रूपक होता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। नाटक के लिए संस्कृत के परिभाषित शब्द रूपक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अभिनय की अवस्था में अभिनेता अपने ऊपर नाटकीय पात्र के स्वरूप का आरोप कर लेता है। रूपक के 10 भेद माने गए हैं, जिसमें से एक नाटक वीथी भी है। रूपक के भी 10 भेद हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहा मृग, अंक, वीथी और प्रहसन। आगे, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद कौन सा है? तो किरातार्जुनीयम का अंतिम पद जो है वह लक्ष्मी है। यह इंपॉर्टेंट चीज है कि किरातार्जुनीयम जो है इसका प्रत्येक सर्ग प्रारंभ होता है श्री शब्द से और अंत होता है लक्ष्मी शब्द से। भारवी रीति शैली के जन्मदाता हैं, और इनके द्वारा लिखा गया यह 18 सर्गों का ग्रंथ है। बृहत त्रयी में पहला और अनमोल रत्न है यह किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान बोधते यह किस उपनिषद का मंत्र है? तो जवाब हो जाएगा कठोपनिषद। अगला प्रश्न, सहसा विदधीत न क्रियाम इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर आपने किरातार्जुनीयम को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। यह सूक्ति जो है किरातार्जुनीयम में संकलित है और भारवी की रचना है, और बृहत त्रयी में जब गिनती होती है महाकाव्यों की तो यह पहला ग्रंथ गिना जाता है। अगला प्रश्न है कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणावश्चेतनाश्चेतनेषु यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो जवाब हो जाएगा मेघदूतम से।
तो साथियों आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।